अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो यूट्यूब व्यूअर्स। आज फूड इलाइज़र लाई है हर दस्तरखान की जान दाल चावल। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए एक कुकर को चूल्हे पे चढ़ाना है और उसमें दाल डालनी है। ये साबुत मसर की दाल है जो 2 घंटे पहले धोकर भिगो दी थी। फिर इसमें पानी डलेगा। एक डब्बा भर के पानी डालना है। पानी डालने के बाद हम इसमें चॉप्ड अनियन डालेंगे जो कि 2 ले लिए थे मैंने। फिर 2 टमाटर चॉप डालने हैं। चॉप टमाटर के बाद चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ डालनी है और इनके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे वो हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इनके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने के बाद हम अपने बाकी स्पाइसेस भी अभी ऐड कर देंगे जो कि हैं हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसके बाद इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि हैं हमारे खड़े मसाले। खड़े मसालों में हैं 2 तेज़ पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और दालचीनी जो हम इसमें डाल देंगे। फिर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ साथ हम ज़ीरा राइस भी तैयार कर लेते हैं। ज़ीरा राइस के लिए एक पतीला चूल्हे पे चढ़ा दें और उसमें आधा कप ऑयल डालना है। आधा कप ऑयल डालने के बाद इसमें खड़े मसाले डालेंगे जो कि हैं 2 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसे डालने के बाद भूनना है जब तक कि क्रैकिंग की आवाज़ आने लग जाए। फ्लेम मीडियम रखें। जब ज़ीरा लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालना है। सॉल्ट डालने के बाद चम्मच हिला दें और इसमें पानी डाल दें। अगर आप 1 केजी चावल ले रहे हैं तो पानी 2 लीटर डलेगा। 2 लीटर पानी डालने के बाद इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ दें। इधर हमारे कुकर की भी सीटी चल चुकी है। सीटी चलने के बाद हमने दाल को 10 से 12 मिनट पकाना है। जी चावल का पानी भी चेक कर लेते हैं। पानी हमारा बॉईल होने लग चुका है। चावल 20 मिनट पहले अच्छे से धोकर भिगो दिए थे। हमारा पानी उबलने लग चुका है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद इसमें अच्छे से चम्मच चला दें। इसकी फ्लेम मीडियम टू लो करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे 15 मिनट के लिए पकाना है। जब 15 मिनट बाद जब आप देखें कि इसका पानी ड्राई हो चुका है तो इसे मज़ीद लो फ्लेम पर दम के लिए हम 2 से 3 मिनट रख देंगे। 10 मिनट बाद कुकर का प्रेशर खोलकर दाल भी चेक कर लेनी है। देखें जी 10 मिनट में दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून दही फेंट कर डालेंगे और दही डालते ही हमने चम्मच चलाना है। अगर फ़ौरन चम्मच ना चलाया तो दही के लम्स बन जाएंगे। दही हमारी दाल को एक चटपटा सा फ्लेवर देगी और इसे गाढ़ापन भी देगी। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। ज़ीरा राइस चेक कर लेते हैं। देखें जी ज़ीरा राइस हमारा बिल्कुल शानदार तैयार हुए हैं। हर दाना खिला खिला और अलग अलग है। इधर हमारी दाल भी गाढ़ी हो चुकी है। इसका अब तड़का तैयार करते हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट भी कर दें, इससे हमें मोटिवेशन होती है। चलें जी तड़का शुरू करते हैं। इसके लिए एक फ्राई पैन चूल्हे पे रखना है। उसमें हमने बटर डालना है। आप घी या कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम एक अदद कटा हुआ प्याज डालेंगे। बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर लेना है ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए।
फ्लेम मीडियम रखें। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो बटर हमारा जल जाएगा, इसलिए फ्लेम मीडियम पर ही बटर को मेल्ट होने देना है। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद चम्मच चला दें। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे पकाएं और इसमें चम्मच चलाते रहें। जब आप देखें कि प्याज मीडियम ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें 3 अदद लाल मिर्चें डाल दें और 2 से 3 लहसुन की चॉप्ड करके डाल दें। तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भून लें जब तक कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए, और हमारी दाल भी चेक कर लें। इसमें अब तड़का डाल के ऊपर से कवर कर दें ताकि हमारी दाल में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। लो जी, मसालेदार चटपटी मज़ेदार हमारी दाल तैयार है, जो कि आपके दस्तरख़्वान की शान बढ़ाएगी। ये दाल चावल बहुत ही लजीज लगते हैं और ये हर दस्तरख़्वान की जान है। अब दाल में हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। इससे हमारे दाल में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर और खुशबू आती है। एंड में सब्ज़ धनिया डाल के मिक्स कर देंगे। ये दाल चावल बड़े छोटे सबके फेवरेट होते हैं। इसे सर्व करके घर वालों से शाबाशियाँ वसूल कीजिए।